कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के किसान भाई हो, तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो। अरे मूंग के खेती जी करही कमाल, सेहत सुधरही यऊ हो जहू माला माल। अरे कम खर्चा में ज़्यादा उपजाहू, कम खर्चा में ज़्यादा उपजाहू। अरे कैसे करो खेती कृषि दर्शन में बताहूँ। आवा आवा संगी जय जोहार संगवारी हो। आज हम आप मन ला मूंग के आधुनिक खेती कैसे करे जा सके। वैसे खेती करे के दो तरीका है, एक जैविक तरीका भी होते और एक जो है ना आधुनिक जो है अजैविक खेती होते। तो दोनों जो प्रकार के जो खेती मूंग के वो कैसे करे जाए ये ला हम बताबो संगवारी हो। काबर के तुम जानता हो मूंग एक ऐसे चीज़ है जेकर बाजार में भाव हमेशा अच्छा रहते, ओकर बढ़िया मूंगौड़ी हमन खाथन और संगे संग में ओकर दार ला सबसे उत्तम माने जाते, जो स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा होते। अब मूंग के हलवा घलो बनते, माने खारा घलो खाओ मीठा घलो खाओ और कम से कम खर्चा में और कम पानी में हो यह चीज़ ये है। और एक बात हो कि बढ़िया साल भर तक हमन भंडारण करके घलो रख सकत हन संगी हो। तो ये बात मान के चलो कि मूंग घर कम खर्चा में ज़्यादा फायदा देवैया वाला खेती हो सकत है और बहुत कम दिन में हो जाते, 60 दिन 65 दिन में घलो होते, ऐसे घलो वेराइटी है। तो ओकरे स्थिति आज हम देखथन कि मूंग के खेती कैसे करे जाए। और ये विषय के वस्तु विशेषज्ञ जो है, ये विषय के वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आदिकांत प्रधान जी हैं। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रमुख वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर आदिकांत जी है दोनों प्रकार से मूंग के खेती करे हुए, जैविक तरीका से भी और अजैविक तरीका से भी। तो मन कैसे करे हैं और कैसे करना चाहिए ये सारी बात आज जानबो संगी हो। तो आओ हम डॉक्टर साहब आगे है एक से हमन जानकारी लेबो। एक पहली एक ले लेथन छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ का कंडीशन करेले की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन करेले के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि करेला की खेती करने के लिए 25 से 38 अंश डिग्री सेल्सियस एकदम उत्तम तापमान माना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ बहुत ही अनुकूल है। करेला की अगर महत्व की हम बात करते हैं तो करेला का उपयोग सब्जी बनाने में, जूस बनाने में एवं चिप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी, इसमें औषधि गुण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स एवं बहुत सारे मिनरल्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। डॉक्टरों द्वारा ये भी कहना है कि जिनको डायबिटीज़ है और जिनको कहना चाहिए शुगर की बीमारी है, उनको भी करेला खाने की सुझाव दिया जाता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है। संदेश के बाद संगवारी हो तो हमन के फिर से स्वागत है। हमारे आज के जो वस्तु विशेषज्ञ हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आदिकांत प्रधान जी हर आ चुके हैं। मैंने घर से सबसे पहले ये पूछा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन मूंग के खेती पर उपयुक्त है कि नहीं, और मिट्टी के परीक्षण करना जरूरी है का, एक से का फायदा है। आवा देखते का कहा थे। दालों का भारतीय रसोई में काफी महत्व है। इसे भारतीय भोजन का एक जरूरत भी माना जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं मूंग दाल की। हमारे देश के कई राज्य में किसान मूंग की खेती करते हैं और अधिक उपज भी प्राप्त करते हैं। भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य में मूंग की खेती की जाती है। मूंग की खेती के लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और अगर खरीफ मौसम में मूंग की खेती करनी है तो जून महीने के 20 दिन बाद करें और जुलाई महीने के प्रथम दिन में इसकी खेती कर लेनी चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन फसल में मार्च महीने के शुरुआती 15 दिन तक मूंग दाल की बुवाई की जा सकती है। मूंग की फसल की बुवाई पंक्ति या कतार में की जाती है और हर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बीज को जमीन में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में रखें। वहीं मूंग की खेती जिस मिट्टी में करें उस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के परिवेश में, चाहे वो किसी ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, जिसमें दलहनी फसलों में मूंग का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जल्दी पकने वाला है और ऊपर से इसे दो तरीक़ा से लगाया जा सकता है। एक हमारे खरीफ ऋतु में और दूसरा हमारे समर में, जो गर्मी के मौसम में उगाए जाने के कारण इसका विशेष महत्व है। और इसको उन भूमियों पर लगाए जाते हैं जहाँ उच्च वन भूमि कहते हैं, जो अपलैंड होता है, ऊपर भूमि, जहाँ पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, ऐसे भूमि का चयन किया जाता है। साथ ही इसको पकने के लिए
अधिक अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है, अगर 30 डिग्री से ऊपर, तो भी यह अच्छी तरीक़े से पक जाता है। इस कारण गर्मी के किस्म भी आते हैं और खरीफ के किस्म भी आते हैं। जलवायु के आधार पर देखें तो इन्हें प्रारंभ में हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो आवश्यक होता है, और ये 35-40 डिग्री तक का तापमान को आसानी से सहन कर सकता है। वर्षा अधिक होने पर जल ठहराव की स्थिति में इसके पौधे प्रभावित होते हैं, अन्यथा इस फसल को किसी प्रकार से किसी मौसमी प्रभाव से इसे हानि नहीं होता है। बुआई का उचित समय जो होता है ये जून के द्वितीय पखवाड़ा से जुलाई के प्रथम पखवाड़ा के बीच में इसके बुआई कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके बढ़वार में वृद्धि होती है और साथ ही साथ इनकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। भूमि की तैयारी के लिए मोल्ड बोर्ड हल से कम 2 जुताई करने की सलाह दी जाती है। फिर भूमि पर कल्टीवेटर से काम करना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से भुरभुरा हो जाए। मूंग की खेती करते समय 2 से 3 बार गहरी जुताई करके पाटा चला के जमीन को समतल कर लेना चाहिए ताकि जल भराव की समस्या टल जाए, क्योंकि मूंग की खेती में जल भराव से जड़ें सड़ जाती है। हल के पीछे पंक्तियों अथवा कतारों में बुवाई करना उपयुक्त रहता है। खरीफ फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा बसंत मौसम के लिए 20 से 22.5 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। मुख्यतः छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें ज़मीन जो होता है, एक आप लोगों का जो खेत होता है धना खेत, जिसमें धान लगाते हैं, वो खरीफ के मौसम में किसी पानी से भरा रहता है। उस प्रकार की भूमि को छोड़कर अन्य प्रकार की जो भूमि है उन भूमियों पर लगा सकते हैं। इसके लिए ज़मीन की तैयारी के लिए विशेषकर हमें प्रारंभ में 2 बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए, एक बार सीधे और एक बार आड़ा, और उसके बाद हमें एक पाटा चला देना चाहिए। और पाटा चलाने के बाद सीड्रिल से इसकी बोनी करनी चाहिए। सीड्रिल से बुआई करने पर इसकी उचित गहराई में बुआई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो जमाव है पौधे का वो अच्छा होता है, और जमाव अच्छे होने के कारण इसका जो आगे बढ़वार है, शाखों की संख्या है, फूल की संख्या है, पत्तियों की संख्या है, धीरे धीरे बढ़ जाता है और उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगता है। इसके लिए हमें विशेषकर जो भूमि होते हैं, जहाँ पे हम जिस भूमि का हम जुताई करते हैं उस भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए, अत्यधिक नमी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी मशीनरी जो होते हैं ट्रैक्टर के साथ चलाते हैं या बैल के साथ चलाते हैं, उसमें कृषि यंत्र को चलाने में परेशानी आती है। ऐसी भूमि को जल निकास कर फिर हमारे जो भी भू परिष्करण की प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करना चाहिए। ये तो रही संगी हो कि मूंग के खेती पर खेत के तैयारी कैसे करे जाते खैर जानकारी। अब आते संगवारी वो बीजा के बाद, है ना, तो एमा कौन कौन प्रकार के वैरायटी के बीजा हमला डालना है, कतका मात्रा में डालना है, बीज के उपचार करना है का, बीजल बोना कैसे है ना, जानना जरूरी ना चारों पाँचों बात ला। तो मैं ये पूछा था हमारा आज के जो विशेषज्ञ थे ला आवा देखता हूँ का बतावत है। छत्तीसगढ़ के जलवायु के अंतर्गत हमारे जो अभी जो हम जिस जगह में खड़े हैं ये गर्मी का मूंग है, जिसका किस्म है IPM 2-3 करके है। ये विशेषकर गर्मी के मौसम के लिए तैयार किया गया है, जिसके लिए हमें अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। अच्छे बीज के साथ साथ इसका बीज उपचार भी करना चाहिए, जिससे कई प्रकार के जो फंगस या फफूंदनुमा बीमारी है, बैक्टीरिया बीमारी है, उनसे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम लोग बाविस्टिन का मिलाते हैं बीज में, और उसमें एक ठंडे जगह में नीचे रख दिया जाता है। जब वो पूरी तरीक़ा से बीज में चिपक जाता है उसके बाद उस बीज का बुआई करना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास जो किस्म है एक पैरी मूंग करके है, पैरी मूंग है, वो भी गर्मी में लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबे अवधि का ना होने के कारण इसका जो है सबसे अच्छा ये है कि ये जल्दी पक जाता है। संगवारी हो मूंग के आधुनिक जैविक और अजैविक खेती कैसे करे जाए, ये जो विषय की जो हमारी चर्चा है ये तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन, तेकर बाद फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब ये जानना है कि तुम जानता हो कि बिना पानी के तो कोनो खेती होए नहीं, तो मूंग बर पानी के प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन विधि से देना है, कौन सा विधि सबसे अच्छा हो सकता है, मौसम के हिसाब से पानी हमला कब कब देल लगी, कतका मात्रा में देल लगी, आन फसल के उपयुक्त में ये जखर जो पानी प्रबंधन वो कैसे हो सकता है, थोड़ा अलग है। आवाज़ पूछा था मैं, देखते संगी को क्या कहा थे। मूंग में जो जल प्रबंधन है वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अधिक जल की उपलब्धता या अधिक जल देने पर मूंग के पौधे पीले पड़ जाते हैं और सड़ने लग जाते हैं, जड़ गलने लग जाते हैं। इसीलिए हमका जल प्रबंधन का विशेष ध्यान देना चाहिए। जल जो है पहला जो बुआई के उपरांत तुरंत हम लोग एक पानी देते हैं, जिससे हम पूरी तरीक़ा से पूरे खेत में जल को दो विधि से देते हैं। जहाँ पानी अधिकता हो वहाँ पर हम बाढ़ विधि से देते हैं, जिसके कारण एक कोने से दूसरे कोने तक बाढ़ विधि से दिया जाता है, जिसमें अधिक जल लगता है। दूसरा विधि जो होता है हमारा स्प्रिंकलर विधि होता है, रेन गन या स्प्रिंकलर विधि, जिस विधि से हमको देने पर हमारे जल की जो है 30 से 35% क्षमता बढ़ जाती है, उतना जल हमें कम लगता है। और इस विधि से देने पर ये अच्छा रहता है कि हमारा जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाता है। और बाढ़ विधि से देने पर कई जगह पर ज़्यादा जल आने पर वहाँ के बीज सड़ने भी लग जाते हैं, और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं भूमि के नीचे सतह पर वो भी अंकुरित हो जाते हैं अधिक पानी देने पर। इसलिए जल देने का विशेष महत्व है। पहला हम लोग बुआई के साथ देते हैं। दूसरा हमारा जो होता है जब ये हमारे शाखाएं निकलने लगे, अधिक मात्रा में शाखाएं निकलने लगे, जो करीबन 35 से 40 दिन की अवस्था में आता है बुआई के बाद। और दूसरी जो अवस्था है जल देने का वो आता है पुष्पन से पूर्व। पुष्पन से पूर्व मतलब फूल आने से पहले हमें एक जल देना चाहिए, जिससे हमारा फूल का विकास अच्छा होगा। अगर किसी प्रकार की अगर कमी हो जाती है नमी में, तो हम जब हमारी फल्ली बनती रहती है तब भी दे सकते हैं एक पानी, अन्यथा 2 पानी और एक बुआई के समय का पानी, कुल मिलाकर 3 पानी में हम मूंग की अच्छी खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती हेतु खेत में 2-3 वर्षों में कम से कम एक बार 5 से 10 टन गोबर या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ के साथ गर्म कर ठंडा होने पर बीज को उपचारित कर छाया में सुखा लेना चाहिए तथा बुआई कर देनी चाहिए। ऑर्गेनिक अगर मूंग की खेती कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का जो खाद प्रबंधन है उसके लिए हम लोग जैविक खादों का उपयोग करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट जो है हमें विशेषकर एक विधि होता है कुंडों में देने की विधि, जिसको हम लोग कुंड में मनुष्य द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा खर्चीला होता है। इस कारण हम लोग इसका उत्पादन में थोड़ा सा
नहीं ले पाते मनुष्य द्वारा देने का, इसे सीड ड्रिल या फिर इसके माध्यम से दिया जाता है। दूसरा जो है भुरकाव विधि होता है, जो सामान्यतः हमारे जैविक खेती में उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विशेषकर वर्मी कंपोस्ट होता है, अच्छे पके हुए वर्मी कंपोस्ट को लेकर पूरे खेत में बिखेर देते हैं, जिसमें हम लोग का 10 कुंटल के आसपास लग जाएगा प्रति हेक्टेयर। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा देने पर खरपतवार की संख्या बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दूसरा जो कृषक हैं, जो कृषक हमारे ऑर्गेनिक नहीं कर पाते हैं, वो भी उत्पादन इनऑर्गेनिक विधि से या अजैविक तरीका से या खाद का उपयोग करके मूंग की खेती कर सकते हैं। उनके लिए 20 किलो नत्रजन जो यूरिया के माध्यम से दिया जाता है, और 40 किलो स्पूर और 20 किलो पोटास अगर देते हैं तो हमारा उत्पादन क्षमता उनके वैरायटी के अनुकूल आ जाता है। बुआई के 25 से 30 दिन तक खरपतवार फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि खेत में खरपतवार अधिक है तो बुआई के 20 से 25 दिन के बाद निराई कर दें। दूसरी निराई बुआई के 45 दिन बाद करें। जिन खेतों में खरपतवार गंभीर समस्या हो, वहां खरपतवार नाशक रसायन का छिड़काव करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नाशक दवाओं के छिड़काव के लिए हमेशा फ्लैट फेन नोजल का उपयोग करें। प्रारंभिक 30 दिन तक, 25 से 30 दिन तक हमको खरपतवार को नियंत्रित करना है, जब तक कि उसके शाखाएं और पत्तियों की संख्या न बढ़ जाए। इसके लिए हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं। एक होता है हमारे निनाई गुड़ाई के द्वारा, और दूसरा जो होता है हमारे जो भी खरपतवार नाशी हैं उनका उपयोग करके कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अगर देखते हैं तो हम लोग जैविक खेती करते हैं, तो उसमें गुड़ाई के माध्यम से या फिर हाथ से खिंचाई करके प्रारंभिक अवस्था में, जब खरपतवारों की संख्या बहुत छोटी रहे, 2 पत्ती 3 पत्ती की अवस्था में रहे, उस अवस्था में गुड़ाई करना चाहिए, जिससे हमारा ताकत भी कम लगता है और हमारे जो आने वाले खरपतवार है या अंकुरित होने वाले हैं या जो अंकुरित हो चुके हैं वो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए और पर्याप्त नमी भी होना चाहिए, जिससे हमारे जो गुड़ाई करने वाले कुदाली हैं या फिर किसी प्रकार के हैरो हैं वो मनुष्य द्वारा आसानी से चलाया जा सके। अधिक नमी की कमी में ये जो इम्प्लीमेंट है अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो और खरपतवार जो मुख्यतः जो मूंग में या इसमें आते हैं, क्योंकि ये उस जगह में लगते हैं जहाँ पे पानी की अधिकता नहीं होती है धान की तरह, तो इसमें खरपतवार ज़्यादा आते हैं, जिसमें 2 कुल के ज़्यादातर आते हैं, एक घास कुल के और दूसरा जो है चौड़ी पत्ती वाले। तो चौड़ी पत्ती और इनके लिए पेंडिमेथिलिन, अगर कोई किसान अगर किसी तरीक़ा से लेबर का शॉर्टेज है या मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उसमें हम लोग जो भी खरपतवार नाशी है उनका उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी में ज़्यादातर पेंडिमेथिलिन है, जो बुआई के दूसरे ही दिन अब पानी देने के बाद हम लोग दे देते हैं, जिसको हम लोग प्री इमरजेंस बोलते हैं। अंकुरण से पूर्व, हमारे मूंग अंकुरण से पूर्व दे दिया जाता है, जिससे सभी प्रकार के खत्म हो जाते हैं और 20-25 दिन तक हमारा जो खेत है खरपतवार रहित हो जाता है। मूंग की फसल में प्रमुख रूप से फली भ्रंग, हरा फुदका, माहू तथा कंबल कीट का प्रकोप होता है। पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण हेतु क्विनालफास की 1.5 लीटर में मोनोप्रोटोफॉस की 750 मिलीलीटर तथा हरा फुदका, माहू एवं सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों के लिए डाइमिथोएट 1000 मिलीलीटर प्रति 600 लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml प्रति 600 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर दवा के हिसाब से प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। जब फलियां काली पड़कर पकने लगे तब तुड़ाई करना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे मूंग फसल है इसमें कुछ 2 बीमारी ज़्यादा आता है। एक पाउडरी मिल्ड्यू, जिसके कारण पत्तियों पर पाउडर जैसा ऊपर और नीचे सफ़ेद पाउडर जैसा दाग आने लगता है, जो बाद में जाकर काला पड़ जाते हैं, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये फंगस के द्वारा होता है, जो फफूंदनाशी है। किसी भी प्रकार के फफूंदनाशियों का उपयोग कर सकते हैं, जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे वाविस्टिन हो गया, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, बीम है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वायरस वाला है, जो हम लोगों का मूंग का जो वायरस बीमारी है, जो हमारे वायरस से होता है, जिसके कारण पत्तियां जो पीली पड़ जाती है और उनके नस जो है वह हरा रहता है और कहीं पे भी देखने पर वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसे अगर पौधे की संख्या 2-4 है खेत में, तो उसे सीधा जड़ से उखाड़ कर उसको नष्ट कर देना चाहिए, गड्ढों में दबा देना चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में आता है तो वहाँ पे आप
कोई बैक्टीरियोसाइड्स जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के कोई भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जो आजकल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उनका 2 ml प्रति लीटर की दर से उपयोग करना चाहिए, जिससे हमका नियंत्रण है। इसीलिए हमारा जो बचाव का व्यवस्था है वो जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले हैं या वायरस से होने वाले, वायरस से ज़्यादातर वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए बचाव की विधि अपनाना चाहिए। तो संगवारी हो तुम देखे हो ना कि मूंग के खेती अब बहुत ज़्यादा फायदे वाला हो सकत है। काबर कि कम दिन में होते, कम लागत में होते, बहुत दिन तक भंडारण भी है और बाजार में घर मांग भी है संगवारी हो। तो आज के बताए विधि से तुम खेती करी हो। अब बारी है संगवारी हो एक गीत और संगीत के, आवा ओखरे मजा ले लेते छत्तीसगढ़ी में। तो संगी हो मोल विश्वास है कि तुम मन आज के बताए विधि से मूंग के खेती करिए और खूब कमाहू। संगी हो आज हमन बढ़िया गीत संगीत के घलो मजा लेन और मूंग के खेती के जानकारी घरो लेन। अवैया दरी बर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तो अलघस जम्मो संगवारी मल्ला
जय जोहार।